गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी लेसिक आई सर्जरी के एक्सपीरियंस के बारे में, जो साहिल ने 10 इयर्स पहले कराई थी और मैंने 10 मंथ्स पहले। सो दिस वीडियो विल कवर एवरीथिंग अबाउट हाउ मच इट कॉस्टेड, कैसा फील हुआ, डज इट रियली पेन, और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, ताकि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं करवाने की, सो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि आपको करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या कैसे जाना चाहिए आपके लिए। सो या साहिल, डू यू वांट टू स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस फर्स्ट? यस एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट मैं आई थिंक उस टाइम पे 19 साल का था जब मैंने करवाया था ये फर्स्ट टाइम। तो आज आई थिंक 29 का हो गया हूँ ऑलमोस्ट। तो 10 साल हो गए, पर कई लोग कहते हैं कि 8 साल बाद नंबर वापस आ जाता है, 8 या 9 साल बाद, बट टचवुड अभी मेरे साथ सही है, जबकि मैं फ़ोन भी बहुत यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब मैंने करवाया था उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मुझे याद है करनाल में एक डॉक्टर हैं, तो मैंने उनसे करवाया था। तो व्हाट ही डिड इज़ लाइक एक बुक खोल दी मेरे सामने, तो उस पर लाइक एक जगह थोड़ी सी ब्लर लाइटिंग थी, एक जगह बिल्कुल क्लियर लाइटिंग थी। ही सेड कि आपने कौन सा करवाना है। तो उस टाइम पे आई थिंक प्राइस था कुछ 35 और 45, कि अगर आप 35 का करवाते हो थोड़ी सी ब्लर लाइटिंग रहेगी, और अगर आपको थोड़ा सा 45 वाला करवाता है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई होती है ब्लर वाले में और जो क्लियर विजन दिखाते हैं लोग, कि आई थिंक कि कोई भी होगा मेरी जगह तो वो यही कहेगा कि नहीं, हमें ब्लर नहीं चाहिए, हमें क्लियर विजन चाहिए। तो वो 45 का था, बट आई उस टाइम पे शायद हमारे कोई नोन थे, जिसकी वजह से मुझे शायद थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था। आई थिंक 35 का मुझे पड़ गया था क्लियर वाला, और मैंने क्लियर ही करवाना था। तो मेरा ऑपरेशन एक्चुअली 2 बार हुआ था। मेरा एक्चुअली नंबर ज़्यादा था, 6.5 था एक आँख का, और एक का था 6.75। तो फर्स्ट टाइम में मेरा नंबर नहीं उतरा था। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर की गलती थी या मेरा नंबर ज़्यादा था, आई डोंट नो। तो फर्स्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ तो लोग कहते हैं कि नीडल्स लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। जो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कोई ठंडा पानी मेरी आंखों पे डाल रहा है और आंखें मैं बंद नहीं कर पा रहा, पलक झपक नहीं पा रहा मैं, कि आई थिंक वो किसी चीज़ से होल्ड कर देते हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ पेनफुल नहीं था। हाँ मतलब जब मैंने ऑपरेशन करवा लिया था उसके बाद मेरे आई थिंक सेम डे थोड़ी पेन रही थी मेरी आंखों में, बट नेक्स्ट डे इट वॉज ऑल गुड। थोड़ी ब्लर विजन थी 1-2 दिन के लिए, क्योंकि आई थिंक वापस आने में टाइम लगता है उसको, एक मेडिसिन वगैरह वो देते थे, हर 2-2 घंटे बाद डालनी है। तो वो 2-3 दिन में थोड़ा बेटर हुआ। हफ्ते बाद जब मेरा नंबर चेक हुआ तो मेरी एक आँख, दोनों आंखों से बेसिकली प्रॉपर नंबर नहीं गया था। तो आई एम नॉट श्योर कि वो डॉक्टर की गलती थी या फिर नंबर ज़्यादा था अगेन। तो दोबारा से फिर मेरा 1 महीने बाद ऑपरेशन हुआ। तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में था, जब वो कर रहे थे ऑपरेशन, तो मैंने एक्चुअली ऑपरेशन के टाइम पे उनसे पूछा कि मैं कई इस बार नंबर पूरा चला जाएगा। तो उसने कहा हाँ हाँ चला जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बट साथ ही वो दूसरे किसी और डॉक्टर से बात कर रहे थे कि इसकी आँख का जो पर्दा है तो उसकी लेयर बहुत थिन हो चुकी है, तो अब इससे हम अगर अगर इस बार नहीं गया तो हम नेक्स्ट टाइम इसको और नहीं कर सकते। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डरावना था उस टाइम पे, बट कि वो सब कुछ सक्सेसफुल रहा मेरा ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं था वो। आई थिंक आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये नहीं है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कर रहे हैं ऐसा कुछ है। तो नहीं, एक्सपीरियंस आई गेस सबके साथ सेम रहता है, थोड़ा आंखों पे ठंडा ठंडा लगता है। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि एक दिन के लिए पेन रहती है। अब तो आई गेस ब्लैक ग्लासेस भी नहीं लगाने पड़ते, ज़्यादा काला चश्मा नहीं लगाना पड़ता आपको। बट उसके बाद से देख लो 10 साल कहाँ मैं इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के घूमता, तब बैटरी था मैं। तो अब चश्मे की टेंशन खत्म है। मुझे अगर कभी कहीं जाके फोटोज खिंचानी होती थी, मुझे अपना चश्मा उतारना पड़ता था, सामने वाला धुंधला होता था सारा कुछ। वो कोई मिल गया वाला सीन था मेरे साथ, कि हाँ भाई मैं मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो चश्मा लगा के होता था कि मुझे सब दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ऑपरेशन के बाद सब कुछ सही था, कि मैं अपने शेड्स वगैरह भी लगा सकता हूँ, जब मेरा दिल करे तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। बट हाँ, बहुत डिफरेंट था, मतलब मेरी आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरा ये, कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि कोई चश्मा नहीं लगाना रोज रोज, कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाने, मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है सारा कुछ। बट अभी तक मेरा नंबर वापस नहीं आया, 10 साल हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि वापस आएगा। आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर लाइफ स्टाइल, कि मैं फ़ोन भी यूज़ करता हूँ, बट आपकी आंखों को रेस्ट देना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अब तनिष्का का एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा रहा। सो एक्चुअली बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो लगाते हैं, क्या वो ऑपरेशन करवा सकते हैं कि नहीं? वो डेफिनेटली करवा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों, साहिल ने तो काफ़ी साल कॉन्टैक्ट्स पहने हैं और मैंने ऐसे ओकेजनली काफ़ी बार पहने हैं, तो हम दोनों ने करवाया है। सो ऐसा कोई इशू नहीं होता। एंड जहाँ तक बात रही मेरे एक्सपीरियंस की, मैंने 10 मंथ्स पहले करवाया था और मैंने अम्बाला से करवाया था ऑपरेशन।
जो कि ऑफ कोर्स मेरा होम टाउन है। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा। मैंने कॉन्टूरा विजन सर्जरी कराई थी, जो कि उस टाइम पे लेटेस्ट थी। अब 10 मंथ्स हो गया, तो आई डोंट नो इफ समथिंग न्यू हैज़ कम अप, बट मेरा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरी कज़न ने कराया था और उसने कहा था कि मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है पहले 2-4 दिन, और मुझे ऐसे डर था कि भाई मेरी आँख में कुछ हो ना जाए, मेरा विजन चला ही ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो ठीक है, मैंने कराया, और एक्चुअली मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी। इफ़ यू वांट एनी रिकमेंडेशन, इट्स कपिल आई हॉस्पिटल इन अम्बाला सिटी। डॉक्टर मेधावी सोपती ने मेरा ऑपरेशन किया था, एंड शी मेड इट वेरी कंफर्टेबल। सो प्रोसीजर मेरा ये था कि पहले मैं किसी और डॉक्टर के पास गई थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि आप या तो नीडल वाला करवा लो या बिना नीडल वाला करा लो। ऑफ कोर्स उनके प्राइसेस में डिफरेंट था। तो उन्होंने कहा जो नीडल वाला है उसमें थोड़ा टाइम बाद आपका नंबर वापस आ जाएगा। एंड फिर उन्होंने बहुत बातें बोली, जैसे कि आप बहुत हो सकता है कि फीमेल साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर वापस आ जाए, या कोई और इशू हो तो आ जाए। फीमेल्स उनको उन्होंने मुझे ये इशू ज़रूर बताया था। फिर मैं किसी और डॉक्टर जिनसे मैंने अब कराया उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ कहा कि आप बेस्ट वाला ही कराओ, आजकल कोई नीडल वाला नहीं कराता है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल, एंड उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एंड बहुत पेनफुल रहता है। तो आप ये मत सोचो कि हमें पैसे बचाने हैं, कुछ जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पे चल रही है या अब चल रही है, आप उसी को कंसिडर करो। तो मैंने उस टाइम कॉन्टूरा विजन लेटेस्ट चल रहा था, मैंने वही करवाया। एंड ऑपरेशन सिर्फ 5 मिनट लगे ऑपरेशन में। पहले उन्होंने मुझे बाहर बिठाया, आईज नम करी, एंड दे टुक मी टू द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर। और फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से, वही जो लेज़र इंस्ट्रूमेंट होता है उससे आँख हल्का सा खोल देते हैं आपका। तो 2-4 मिनट एक आँख को लगते हैं और 2-4 मिनट दूसरी आँख को, बस ऐसे होते हैं जैसे आईने में हल्का सा पानी डल रहा है। That's जेल it। गिरते हैं हम आँखों में। हाँ, जो भी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल था। मेरे कजन्स ने भी कराया, किसी को पेन, मतलब पेन तो नहीं कह सकते, 1-2 दिन डिस्कम्फर्ट हुआ है, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। कोई पेन नहीं हुई ऑपरेशन के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ था। उन्होंने बस 7 डेज़ के लिए मुझे कहा था कि कोई फ़ोन टीवी नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, वो ब्लैक वाले चश्मे पहन के रखने हैं, जो कि मैंने पूरा अबाइड किया। 2 दिन दवाई दी, और बाकी 3 मंथ्स के लिए ड्रॉप्स दिए थे डिफरेंट दैट्स इट। और मतलब बहुत कंफर्टेबल रहा, और मेरा ऑपरेशन हुआ था टोटल आई गेस 85,000 में, जो कि शायद मेरे को थोड़ा सा उन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो उसमें मेरा हो गया था, एंड विच वॉज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो ये रहा कॉस्ट का, कि जो लेटेस्ट अभी चल रहा है 85, और कई मेरी कज़न ने 1,10,000 में भी कराया। तो कॉस्ट यही से में वेरी करती है, 80,000 to 1,10,000 के बीच में, मतलब सिटी का फ़र्क होता है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है। और बाकी जो लेटेस्ट है वही कराए, कॉस्ट ही है। और फील ये है कि अब तो ऑफ कोर्स बहुत कंफर्टेबल हो गया है, किसी इवेंट में जाना हो, इंडियन ड्रेस पहननी हो तो बहुत इशू रहता था पहले, सुबह उठ के चश्मा ढूंढो, होली दिवाली में बहुत इशू होता था। तो बहुत कंफर्टेबल था, और ऑपरेशन भी बहुत स्मूथ किया। और कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको रिकमेंडेशन भी दे दी, और या तो काफ़ी सेफ ऑपरेशन है इन शॉर्ट। लाइक ये कि जैसे भी मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे इसने बोला अभी होली पे, हाँ आप लोग जैसे आपको थोड़ा सा, जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि हाँ आपको जैसे कलर से बचना है, आंखों को थोड़ा बचा के रखना है, कि ऐसे नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे आपकी जो आंखें शुरू से होती हैं आप उसमें कोई भी आई ड्रॉप लेके डाल सकते हो, लाइक आई टोन, लाइक डिफरेंट आई ड्रॉप्स हैं जिससे आप अपनी आंखें साफ कर सकते हो। बट आई थिंक ऑपरेशन के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, जो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अपनी मर्जी से कोई भी आई ड्रॉप नहीं डाल सकते। जैसे मेरे फादर मुझे कहते थे कि पतंजलि की आई ड्रॉप डालो आंखें ठीक हो जाएंगी, लाइक ऐसा कुछ होता नहीं है आई गेस। बट हाँ, आप लोग ऑपरेशन के बाद ऐसी कोई मेडिसिन नहीं डाल सकते। और दूसरी बात, कई लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन के लिए एज क्या मैटर करती है। आई थिंक यार एटलीस्ट 18 ईयर्स इसलिए कहते हैं आई गेस कि आपका नंबर स्टेबल होता है। बट अगर आपका नंबर 24 या 21 ईयर्स तक भी स्टेबल नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप 18 का तो आप ऑपरेशन करा सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज आपको पहले आंखों का नंबर स्टेबल होना चाहिए। मेरा खुद का ब्रदर 24 साल का अभी, और उसकी आंखों का नंबर एक्चुअली हम लोगों ने टेस्ट करवाया था, उसका नंबर स्टेबल नहीं आया था। तो अब वो 24 साल में भी ऑपरेशन नहीं करा पा रहा, रीजन बीइंग क्योंकि हमें वी हैव टू वेट कि उसका नंबर स्टेबल हो जाए। अगर स्टेबल नहीं हुआ तो हम लोग शायद ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे उसका। और वो कॉर्नियल थिकनेस भी हाँ। चेक करते हैं पहले, कि आपकी अगर इतनी थिकनेस है कि, क्योंकि ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा वो कम हो जाता है, हाँ। तो आपकी थिकनेस बराबर होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं तो वो मना कर देते हैं कि आपका नहीं हो सकता, तो वो टेस्ट पहले कराने पड़ते हैं आपको। हाँ, वो सारे टेस्ट होते हैं, प्लीज़ ये ज़रूर करें, क्योंकि मैंने ब्रदर के केस में किया था। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बोला था
आई वॉन्ट टेक अ नेम कि चंडीगढ़ के कुछ डॉक्टर थे जिसने बोला था कि हाँ हाँ आप करवा लो, कोई इशू नहीं है। फिर मुझे एक और डॉक्टर ने बोला कहते कि नहीं अभी आप नहीं करवा सकते, कि थिकनेस थोड़ी, मतलब थिकनेस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट द मेन रीज़न इज कि उसका नंबर स्टेबल नहीं है। तो मुझे एक डॉक्टर ने तो बोला था कि हाँ हाँ आप करवा लो, 1,10,000 का है, आप करवा लो, ये अपने आप स्टेबल हो जाता है, जो कि गलत चीज़ है क्योंकि वो अपने पैसे बना रहा था। बट जब दूसरे डॉक्टर को उसने क्लियर मना कर दिया कि वेट फॉर 6 मंथ्स, कि इसका हम दोबारा नंबर चेक करेंगे, अगर 6 महीने इसका नंबर स्टेबल है तो उसके बाद हम लोग फिर इसके ऑपरेशन के दोबारा टेस्ट करेंगे, अगर उसके बाद अगर ये वर्थ है कि ऑपरेशन करना तो देन विल गो फॉर इट। तो डॉक्टर चूज करना एक बहुत बड़ी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट आई से कि अ फियर फॉर एनीवन, कि आपको कौन सा डॉक्टर सही रहेगा कौन सा नहीं। तो ऑलवेज गो फॉर द रिव्यूज। अगर आपके पास रिकमेंडेशंस हैं किसी आपके नोन ने कराया तो उससे पूछो कि उसका कैसा है, और आप उसी डॉक्टर के पास प्रेफर करूंगा मैं आपको। एक चीज़ को डबल चेक जरूर करें, कोई रिपोर्ट आपने एक जगह से ली है, पे 500, आई थिंक इंडिया में 500 से 1,000 रुपये फीस होती है हर डॉक्टर की। अगर आपकी एक बार आपने टेस्ट करा लिया तो एटलीस्ट उस सेम रिपोर्ट्स को आप 2 डॉक्टर से चेक कराइए। अगर आपको सबको लगता है सजेशन सेम है देन गो फॉर इट। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ रहता है। और जो डिस्कम्फर्ट है वो हर किसी का अलग एक्सपीरियंस है, किसी को 2 दिन पेन होती है, किसी को नहीं होती, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो बहुत ही मिनिमल सी चीज़ है, बट बस मेन ये है कि आप अपना डॉक्टर अच्छे से चूज करें एंड यू कैन। और आई थिंक अगर थोड़ी सी पेन हो भी एक दिन की तो यार आप ये देखो आपकी पूरी लाइफ टाइम पेन जा रही है, आपको क्लियर विजन हो रहा है। अगर आपको चश्मा लगाना पसंद है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आई थिंक अगर मैक्सिमम पेन जो मैंने आज तक सुनी भी किसी को 1 या 2 घंटे रहती है, कि हल्की सी आंखें थोड़ी सी सो रहती हैं क्योंकि अब वो मेडिसिन डली हैं उस पर काम हुआ है, तो थोड़ा सा पेन आई थिंक रहेगी, अगर होगा, हर किसी को नहीं होती, बट वर्थ है कि एक बार अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो पूरी जिंदगी ब्राइट दिखेगी आपको, जब तक अगर आपका नंबर वापस ना आया तो। बट हाँ, हमारे लिए तो काफ़ी स्मूथ था एंड या दैट वाज इट। एंड अगर आप कंसिडर करें, आपके कोई क्वेश्चन है जो हमने इसमें वीडियो में नहीं कवर किए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल रिप्लाई, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे क्वेश्चंस हो जो हम भूल गए हो। But yeah, this was our experience and thank you for watching, and if you like this video make sure you watch other vlogs and make sure you hit the like button, comment, share and subscribe to our channel. Thank you, have a good day. थैंक यू।